हैरान थी और हद से ज्यादा डरी हुई भी। देव, वो बच्चा जिसकी मैं पालमपुर की इस सुनसान हवेली में देखभाल करने आई थी, वो दिन पर दिन अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। जो दो आत्माएं मुझे पहले दिन से दिख रही थी, उनको देव ने भी देखा था। लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि वो दोनों आत्माएं यहाँ के केयरटेकर मिसेस भल्ला को नहीं दिख रही थी। मिसेस भल्ला, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आत्मा को तो शरीर चाहिए होता है, पर देव का शरीर है क्यों? और वो तो दो हैं और देव एक नन्हा सा मासूम सा बच्चा। पुत्र, मैनू नहीं पता, पर मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि अन्नू और परम दोनों देव के बहुत करीब थे। आखिर मिस्टर एंड मिसेस बेदी की मौत के बाद अन्नू ही तो ध्यान रखती थी देव का। क्या सिर्फ यही वजह होगी कि वो मरने के बाद भी यहीं घूम रही है? बहुत सोनी थी अन्नू, बहुत प्यार करती थी देव से। पहले ही दिन से उस कमीने परम दी नजर थी उस पर। देव के चाचू बेदी साहब उनका खास था वो, और इस हवेली का केयर टेकर भी। सबनों डरा के रखिया सी। कुछ था उन दोनों के बीच? क्या नहीं था ये पूछो। सब हदें पार कर दी थी उन दोनों ने। अन्नू इतनी पढ़ी लिखी समझदार कुड़ी थी, फिर भी उस खोते परम के प्यार में पड़ गई। शर्म हया का कोई लिहाज नहीं था उन्हें। एक बार तो मैंने उन्हें बड़े साहब और मेम साहब दे कमरे में छी। पर आप तो कह रहे थे कि देव पूरा दिन परम के साथ ही रहता था। वही तो पुत्र, वो देव नु अपने साथ ही रखते थे हर वक्त। मैंने कितनी बार टोका अन्नू को, पर वो कहती कि देव उसकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। इसलिए मैनू अपने काम से मतलब रखना चाहिए। और आपने उसकी बात मान ली? बच्चे मासूम होते हैं पर ऐसी चीजों को भूलते नहीं हैं। एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगा कि देव के स्कूल से निकाले जाने की एक वजह ये भी हो सकती है कि वो अपनी उम्र से ज्यादा जानता है? इतनी गहराई तक मैंने सोचा ही नहीं पुत्र। और वैसे भी सिर्फ परम की चलती थी इस हवेली में। देव ने कभी उनके बारे में कुछ नहीं बोला? कोई भी बात? ना पुत्र, देव कभी भी उन दोनों का कोई जिक्र ही नहीं करता था। जे कदी में कोई बात छेड़ भी देंदी तो बात ही बदल जाता था। परम की मौत के बाद भी नहीं? देव के आगे कभी जिक्र भी मत करियो परम का, फिर से वही भयानक दिन याद आ जाएगा उस मासूम को। कौन सा भयानक दिन? जिस दिन परम की मौत हुई थी। ये बाहर झील के पास जो मकान है, उसी से नीचे गिरकर उस दी मौत हुई। पुलिस कहती सी कि उन्हें दारू पी रखी सी और शायद उसका बैलेंस बिगड़ गया सी। सर पर गहरी चोट थी उसके। आप उसी झील के बारे में बात कर रही हैं ना, जहां मैंने अनु के साये को 2 बार देखा था? मिसेस भल्ला, अब मुझे समझ आया। वो देव को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। नहीं पुत्र, ऐसा मत बोल। मिसेस भल्ला, रुकिए मत, सब बताइए मुझे। क्या देव यही था जब परम की मौत हुई? हाँ पुत्र, देव घर ही था उस वक्त। वो परम की लाश, वो उसे सबसे पहले अपने देव ने देखा था। इसका मतलब देव कुछ छुपा रहा था, जैसे वो अब छुपा रहा है। बस कर पुत्र, बस कर, मत सोचना। सुन, कल गुरुद्वारा चलते हैं। अब तो रब ही कोई रास्ता दिखाएगा। अब जा और सो जा, रात बहुत हो गई है ना। हाँ, आप भी सो जाइए। नींद भी नहीं आ रही है। पहले पेरेंट्स की डेथ और फिर परम की बॉडी को भी देव ने देखा। क्या क्या दबा रखा है देव ने अपने अंदर। कल बात करूंगी मैं देव से। अगले दिन हम सवेरे गुरुद्वारा गए। अच्छा लग रहा था वहां, रौनक थी, सुनसान नहीं था हवेली की तरह। रीत पुत्र, तू देव नाल इत्थे ही रुक, मैं सेवा करके आती हूँ। हाँ जी, मैं वैसे भी यहीं थोड़ी देर शांति से बैठना चाहती हूँ। आप जाइए, हम यहीं मिलेंगे आपको। अब जाके देव के साथ शांति से बैठने को मिला है। देव, कुछ देर अपनी आंखें बंद करके बैठो और कुछ मत सोचो। ये तो मिसेस भल्ला खड़ी है वहां। ये तो किसी से बात कर रही है।
ये कौन है पिलर के पीछे? एक बार उधर जाकर देखूं। देव तो आराम से बैठा है यहाँ, एक बार देखती हूँ। मिसेस भल्ला ऐसे परेशान क्यों लग रही हैं? मिसेस भल्ला, तू यहाँ क्या कर रही है पुत्र? मुझे देखते ही वो आदमी भाग खड़ा हुआ। अरे वो आदमी ऐसे भागा क्यों? किससे बात कर रहे थे आप? कौन था वो? कोई नहीं पुत्र, ऐसे ही मेरे गांव का था। यूं ही मिल गया तो बातें करने लगा। हाँ, पर वो मेरे आते ही भागा क्यों? क्या छिपा रहे हैं आप मुझसे? बतावांगी, पर यह जगह ऐसी बात करने के लिए ठीक नहीं है पुत्र। घर चल, फिर सब बतावांगी तेनू। तू देव नु लेकर आ, मैं ड्राइवर नु बुला दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी मिसेस भल्ला मुझसे कुछ छुपा रही थी। जैसे ही हम घर पहुंचे, मैंने सोच लिया था कि आज तो सब कुछ जानकर ही रहूंगी। अब तो देव भी अपने रूम में गया। अब बताइए मुझे। ठीक है, तुम मेरे नाल आराम नाल बैठ तो सही। कैसे बताऊं तेनू? मैनू खुद नहीं पता कि सच है कि झूठ, पर तेनू जानना ही है तो सुन। वो हवेली दा पुराना गार्ड था। जब परम के मरण दे बाद मैं अपने घर गई थी, तब उसने मेरे पीछे से ही नौकरी छड़ दी थी। आज वो गार्ड इत्थे टकरा गया मेरे से। उसने मैनू कुछ ऐसा बताया पुत्र कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोलिया कि अनु दी मौत हवेली विच हुई सी। क्या? पर आपने तो मुझे ये कहा था कि अनु घर चली गई थी। मैनू बेदी साहब ने यही बताया था कि वो अपने घर चली गई थी और वहीं उसकी मौत हुई। पर वो तो यहीं थे, फिर झूठ क्यों बोला उन्होंने? वो गार्ड बोल रहा था कि बेदी साहब बहुत डर गए थे। उन्होंने पुलिस को खिला पिलाकर केस भी रफा दफा करवा दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। अन्नू दी मौत वहीं हवेली विच हुई। इस बात की अनाथ थी ना, नारी निकेतन में रहती थी। आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन क्यों? पहले ही परम दी मौत से शोर हो रखा था। इतनी जल्दी एक और मौत, हवेली में एक और लाश। वो बिजनेस वाला आदमी है, उसको सिर्फ एक चीज से मतलब है, ओदा नाम। पर अन्नू, उसने सुसाइड किया क्या? कहीं वो परम की मौत से बहुत परेशान तो नहीं थे? मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती थी, पर अब उस पुराने गार्ड ने नौकरी अपनी मर्जी से छोड़ी, क्योंकि उसने कुछ देखा उस रात जिससे वो डर गया था। वो खुदकुशी नहीं थी पुत्र, अन्नू दा कत्ल हुआ सी। क्या? मर्डर? पर किसने और क्यों? हवेली में तो सिर्फ मिस्टर बेदी और वो गार्ड ही होंगे उस वक्त। क्या उस गार्ड ने देखा कि अनु का मर्डर किसने किया? नहीं, वो कह रहा था कि रोज की तरह वो रात नू एक बार हवेली के बाहर चक्कर लगा रहा था। फिर उत्ते ही एक कोने विच बीड़ी पीने बैठ गया। बीड़ी पीते हुए जब उसने ऊपर देखा तो चौंक गया। हवेली की छत पर अन्नू खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, 2 हाथ अन्नू के पास आए और अगले ही पल वो नीचे गिर गई। उसी पल उसने दम तोड़ दिया। मिसेस भल्ला, आप घर गए थे, गार्ड बाहर खड़ा बीड़ी पी रहा था, रह गए मिस्टर बेदी। कहीं अन्नू को धक्का मिस्टर बेदी ने तो नहीं दिया? ना, क्योंकि अन्नू के गिरने के बाद जब वो गार्ड भजकर हवेली दे अंदर गया तो बेदी साहब वहीं हवेली में बैठे कुछ फाइल्स पढ़ रहे थे। कोई भी इतनी जल्दी छत से नीचे नहीं आ सकता। तो आपके कहने का मतलब है कि कोई तीसरा आदमी था ऊपर? मैनू नहीं पता पुत्र, कहना तो वो कुछ और भी चाहता था, पर बात उसकी जबान पे आकर रुक जा रही थी। वो ऐसा डर रहा था कि जैसे कुछ बोल देगा तो उसकी जान पे बन आवेगी। क्या पता कोई आदमी हो ही ना, क्या पता वो एक बच्चा हो। मैनू भी यही डर है। देव? लेकिन क्यों? आपने बताया था कि परम की बॉडी सबसे पहले देव को ही मिली थी। कहीं परम को भी देव ने ही? ओह गॉड, आई कांट बिलीव दिस। एक 10 साल का बच्चा ये सब कैसे कर सकता है? कैसे पता करें कि सच क्या है? यस मिसेस भल्ला,
अगर अनु की मौत यहाँ हुई तो उसका सामान भी तो यहीं होना चाहिए। कहाँ रखा है उसका सामान? उसकी मौत के बाद बेदी साहब ने उसका सामान ऊपर वाले स्टोर रूम में रखवा दिया था शायद। आप अभी चलिए मेरे साथ। इतना सारा सामान पड़ा है यहाँ। मिसेस भल्ला, आप अनु का बैग पहचानती हैं? बैग होगा तो पहचान लूंगी। ये बैग्स तो ठीक से पैक भी नहीं हुए हैं। ये किसका सामान है मिसेस भल्ला? ऐसे कैसे फेंका हुआ है? ये बैग तो उसका नहीं है, पर ये सामान ये अनु दा ही है। लगता है मिस्टर बेदी ने जल्दबाजी में ऐसे ही रख दिया होगा। पर चलो, शायद हमारे कुछ काम आ जाए। यहाँ तो कपड़ों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। ये क्या रखा है यहाँ? कोई डिवाइस लग रहा है। कुछ है यहाँ कपड़ों के नीचे मिसेस भल्ला? ये तो रिकॉर्डर जैसा है तो अनु दा है। वो कुछ कुछ बोलती रहती थी। इसनु हाथ में लेकर मैं 2-3 बारी वेख्या सी उसनु। हाँ, ये तो ऑडियो रिकॉर्डर है। इसे चलाकर देखते हैं मिसेस भल्ला। अगर वो रिकॉर्डर सच में अनु का ही था तो आई वॉज श्योर कि हमें कुछ तो काम का जरूर मिलेगा उसमें। मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी सी हो रही थी, लेकिन मैंने जैसे ही उसे ऑन किया वो चला ही नहीं। मिसेस भल्ला, इसे तो चार्ज करना पड़ेगा। नीचे जाना पड़ेगा। अच्छा, तो चल नीचे। तो अपने रूम में इसे चार्ज कर लेना और मैं खाना बना लूंगी। रिकॉर्डर थोड़ा चार्ज हो गया लगता है। इसे ऑन करके देखती हूँ। इसमें तो ढेर सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, हर दिन की एक रिकॉर्डिंग, बिल्कुल एक डायरी की तरह। मिसेस भल्ला को तो टाइम लगेगा खाना बनाने में, मैं अकेली ही सुन लेती हूँ। थैंक गॉड ये चल गया। ये अनु की आवाज होगी। 11 जनवरी, आज परम ने शादी के लिए प्रपोज किया, एक म्यूजिक बॉक्स देकर। उसने कहा कि ये म्यूजिक बॉक्स मुझे हमेशा ये याद दिलाएगा कि मैं उसके अलावा किसी और की नहीं हो सकती, इस जन्म में तो नहीं। इट वॉज सो रोमांटिक। ये रोमांटिक है या क्रीपी? 13 जनवरी, आज मिसेस भल्ला ने देव को मेरे और परम के साथ रखने पर ऐतराज जताया। मैंने उन्हें 2 टूक जवाब दे दिया कि वो अपने काम से मतलब रखें। मैं अगर उनकी बात को सपोर्ट करती हूँ तो परम नाराज हो जाता। मैं उन्हें ये भी कैसे बताती कि देव मेरे साथ कम और परम के साथ ज्यादा रहता है। पता नहीं परम क्यों इतना टाइम बिताना चाहता है देव के साथ। 17 जनवरी, आज परम ने हद पार कर दी। वो देव को सिखा रहा था कि सिगरेट कैसे पीते हैं। मैंने रोका तो मुझ पर भड़कने लगा। रात को शराब के नशे में परम ने कुछ ऐसा कहा जिस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो मिस्टर बेदी को सबक सिखाना चाहता है क्योंकि वो परम को सबके सामने बेइज्जत करते हैं और इसका बदला वो देव को बर्बाद करके लेना चाहता है। मैं उसे अपने बदले के लिए देव की जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। कितने गलत इरादे थे उस परम के। 25 जनवरी, 2 दिन पहले परम मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। परम के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कितना समझाया था मैंने उसे कि इतनी शराब ना पिया करे। कल मिस्टर बेदी भी यहाँ पर आ गए। देव ने 2 दिन तक किसी से बात नहीं की। मैं ये सोच रही थी कि वो मासूम बच्चा परम की मौत के सदमे में है, पर बात कुछ और ही है। आज जब मैं अपने कमरे में परम का म्यूजिक बॉक्स लेकर बैठी थी तो देव आया और मुझसे लिपट कर रोने लगा। मुझे लगा वो परम की मौत से दुखी है, पर जब उसने कहा आई एम सॉरी दीदी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, तो मुझे अंदाजा हो गया कि बात कुछ और है। देव ने मुझे जो बताया उस पर यकीन करना मुश्किल था। मैं जानती हूँ कि देव मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। क्या बताया देव ने अनु को? ऐसा क्या था जिस पर अनु को यकीन नहीं हो रहा था? ये तो आखिरी रिकॉर्डिंग थी। ओह नो, कैसे पता करूं अनु की पूरी बात? अब ये तो देव ही बता सकता है। मुझे देव से ही पूछना होगा कि परम की मौत के बारे में वो क्या जानता है। मैं रीत। मुझे पालमपुर की एक पुरानी हवेली में देव नाम के एक बच्चे की देखभाल करने का काम मिला था। इस बेहद खूबसूरत पर सुनसान हवेली में मुझसे पहले अनु देव का ख्याल रखती थी। कुछ ही दिन पहले मुझे ये पता चला कि अनु की मौत एक हादसा नहीं, एक मर्डर था। और फिर मुझे उसका रिकॉर्डर मिला। उसमें अनु की रिकॉर्डिंग्स थी, बिल्कुल एक डायरी की तरह।
मगर उसकी लास्ट रिकॉर्डिंग ने मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। 25 जनवरी। आज जब मैं अपने कमरे में परम का म्यूजिक बॉक्स लेकर बैठी थी तो देव आया और मुझसे लिपट कर रोने लगा। मुझे लगा वो परम की मौत से दुखी है, पर जब उसने कहा आई एम सॉरी दीदी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, तो मुझे अंदाजा हो गया कि बात कुछ और है। देव ने मुझे जो बताया उस पर यकीन करना मुश्किल था, पर मैं जानती हूँ कि देव मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। आखिर क्या बताया होगा देव ने अनु को जिस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था? ये क्या आवाज है? ये तो रिकॉर्डर से आ रहे हैं, पर रिकॉर्डर तो मैंने ऑफ किया था। ये अपने आप कैसे ऑन हो गया? अरे इसमें तो और रिकॉर्डिंग्स हैं। काश इसमें अनु ने पूरी बात बताई हो। सुनती हूँ, शायद पता चल जाए। 25 जनवरी। आज देव ने मुझे बताया कि उस रात सबके सोने के बाद परम देव को लेक के पास वाले मकान पर ले गया। देव को ऐसे चुपचाप निकल कर जाना एक गेम जैसा लग रहा था, पर मकान में जाकर परम शराब पीने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सिगरेट जलाई और देव को ट्राई करने को कहा। देव ने मना किया तो परम उसे फोर्स करने लगा। देव ने बताया कि वो मकान से नीचे की ओर भागने लगा, लेकिन परम उसे रोकने के लिए उसके पीछे आया। तभी परम का बैलेंस बिगड़ गया और वो... मैं देव को दोष नहीं देती। काश परम पर मिस्टर बेदी से बदला लेने की धुन सवार ना होती। काश वो देव को उस रात अपने साथ नहीं ले जाता। आखिर ये राज मुझे पता चल ही गया कि परम की बॉडी सबसे पहले देव ने कैसे देख ली। बेचारा देव, परम की मौत में उसकी कोई गलती थी ही नहीं, पर अनु की मौत कैसे हुई? वो बेचारी तो सिर्फ देव की देखभाल करने यहाँ आई थी। हो सकता है कि आगे की रिकॉर्डिंग्स में कुछ पता चल जाए। 27 जनवरी। आज मिसेस भल्ला 4-5 दिन के लिए अपने घर चले गए। देव परम को बहुत मिस कर रहा है। आज कुछ बहुत अजीब हुआ। मैंने देव को उसके कमरे में किसी से बात करते हुए सुना। मुझे लगा कि उसके अंकल मिस्टर बेदी हैं, पर वो तो दूसरे कमरे में थे। मैंने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा वहाँ कोई नहीं था। जब मैंने देव से पूछा तो उसने कहा कि वो परम से बात कर रहा था और वो उसी कमरे में है, हमारी बातें सुन सकता है। मुझे लगा ये उसकी इमेजिनेशन होगी और मैंने बात टाल दी। परम वैसे तो यहाँ का केयर टेकर था, पर सबको डरा के रखता था और मरने के बाद भी डरा रहा है। पता नहीं आगे उसने और क्या क्या किया। 28 जनवरी। कुछ बहुत गलत हो रहा है इस हवेली में। आज जब देव ने जिद पकड़ ली कि उसे खेलना है, पढ़ाई नहीं करनी, तो मैंने उसे एक प्रॉमिस करने को कहा कि वो कल से ऐसा नहीं करेगा। फिर देव ने उसने ये कहा कि प्रॉमिस तो किसी और ने भी किया था कि इस जन्म में तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। देव ने परम की तरह एक हाथ अपनी पॉकेट में भी डाल रखा था। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो देव नहीं था, वो परम था। मैं इतना डर गई कि मैं वहां से भागकर अपने रूम में चली गई। मुझे समझ आ गया था कि देव परम के काबू में है। वो देव के शरीर को अपना बना सकता है। हे भगवान, उसने देव के शरीर पर काबू कैसे पाया? 30 जनवरी। आज देव ने मुझे एक और बात बताई। मैं ऑलरेडी इतनी डरी हुई थी, पर ये बात जानकर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। उसने मुझे बताया कि परम उसके शरीर में सिर्फ तब आ सकता है जब देव की मर्जी हो। जब मैंने पूछा कि वो परम को ऐसा क्यों करने देता है, तो वो बोला कि ऐसा करने से परम हमेशा उसके पास रहेगा। मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ कि परम से लड़ सकूं। मैं कल सुबह की ट्रेन से ही घर जा रही हूँ। देव ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि आज रात हम छत पर तारे देखने जाएं। जाने से पहले उसकी इतनी छोटी सी ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकती हूँ। परम ने उस बच्चे की जरूरत का फायदा उठाया है, लेकिन किस हद तक? ओह नो, ये तो आखिरी रिकॉर्डिंग थी। ओए रीत पुत्र, आजा, खाना खा ले। हाँ, आए मिसेस भल्ला। भूख तो मुझे बहुत लगी थी, पर सबसे पहले मैं मिसेस भल्ला को ये बताना चाहती थी कि अनु की रिकॉर्डिंग्स में मैंने क्या सुना। अनु की रिकॉर्डिंग से मुझे जो कुछ पता चला था, खाना खाते खाते मैंने सब कुछ मिसेस भल्ला को बता दिया। बेचारी अनु, अगर उस वक्त मैं इत्थे ही होती तो मैनू बताती ये सब। अकेले कितना डर गई होगी। हाँ, आप मेरे साथ ना होते तो पता नहीं मैं भी देव को अकेले कैसे संभालती। तू फिक्र ना कर रीत,
मैं हूँ तेरे नाल, मैं कितने नहीं जा रही हाँ। अनु सिर्फ देव को सेफ रखना चाहती थी और परम का ऐसे अनु को वो प्रॉमिस याद दिलवाना कितना अजीब है। हाँ पुत्र, उसनु प्यार और अधिकार विच फर्क ही नहीं मालूम था। मिसेस भल्ला, अनु ने आखिरी रिकॉर्डिंग तब की थी जब वो देव के साथ छत पे जाने वाली थी और उसकी मौत उसी रात छत से गिरकर हुई। अब तो बस एक देव ही है जो हमें बता सकता है कि उस रात क्या हुआ। पर तेनू लगता है कि वो इतनी आसानी से कुछ बोलेगी? बच्चे तो मासूम होते हैं मिसेस भल्ला। अगर सही माहौल बनाया जाए तो देव हमें सब कुछ बता सकता है। इसके लिए एक तरकीब है मेरे पास। ठीक है, तू कोशिश करके देख ले, पर अब सो जा, आज बहुत लेट हो गया। हाँ, आप भी सो जाइए। गुड नाइट। ये रोने की आवाज, ये तो इसी रूम से आ रही है। कौन है यहाँ? यहाँ अंधेरे में कोई बैठा है। कौन है वहाँ? बोलो कुछ। कौन है वहाँ? अन्नू, ये टेबल पर सर झुकाकर ऐसे क्यों रो रही है? मुझसे क्या चाहिए इसको? कुछ बोलती क्यों नहीं? अनु को वहां देखकर मैं शॉक में चली गई। आखिर ये रूम भी उसी का था। मेरी चीख सुनकर मिसेस भल्ला वहां भागे भागे चली आई, पर उन्होंने जैसे ही लाइट ऑन की, उस रूम में मेरे और मिसेस भल्ला के अलावा कोई और नहीं था। पुत्र की हो गया? मैनू चीखण दी आवाज आई। कहाँ गई वो? अभी तो यही थी। कौन था यहाँ रीत? कुछ बताएगी? अन्नू, मिसेस भल्ला, अन्नू थी यहाँ। उस चेयर पर बैठी थी। ये टेबल पर क्या है? पानी? नहीं, ये आंसू हैं और आंसुओं से कुछ लिखा हुआ लग रहा है यहाँ। उससे बचा लो। किसे बचाने के लिए बोल रही है? हाँ पुत्र, ये तो वही लिखा है, पर किसको बचाने को बोल रही है वो? पता नहीं, शायद देव। सुन, जो होया है बड़ा हैरानजनक है, पर जाग कर सोचण नाल कुछ हासिल नहीं होवेगा। तू इतने अकेले सो सकेगी? कोशिश करूंगी मिसेस भल्ला। सवेरे नवे दिमाग नाल सोचेंगे तो और भी समझ आएगा। हाँ ठीक है। गुड नाइट मिसेस भल्ला। गुड नाइट पुत्र। कैसे सोऊं अब? ठीक मेरे सामने बैठी थी अन्नू। क्यों रो रही थी वो? मिसेस भल्ला के जाने के बाद मैं बेड पर लेट गई। मैं इतना डरी हुई थी कि मैंने लाइट तक ऑफ नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा होने पर अनु वापस आ जाएगी। फिर पता नहीं कब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और फिर अगली सुबह। देव अच्छे मूड में लग रहा है। अगर मैं आज इसे छत पर तारे दिखाने ले जाऊं अनु की तरह, तो क्या ये मुझसे खुलकर बात करेगा? देव, आज रात हम छत पर तारे देखने चले? सच में रीत दीदी? ये हाँ, पिछली बार मैं। हाँ बोलो देव, पिछली बार क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं भूल गया। मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ तारे देखने के लिए। गुड। अब अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो जल्दी से। अंधेरा होते ही मैं देव के रूम में वापस गई, लेकिन वो वहां नहीं था। अरे, देव तो अपने कमरे में है ही नहीं। देव, कहाँ गए तुम देव? कहीं अकेला तो छत पर नहीं चला गया? ऊपर जाकर देखती हूँ। थैंक गॉड मिल गया देव। तुम अकेले यहाँ आ गए, मेरा वेट नहीं कर सकते थे? सॉरी दीदी, बहुत दिन हो गए मुझे ऐसे तारों को देखे हुए। लास्ट टाइम अनु के साथ आए थे ना? आपको कैसे पता? मुझे सब पता है देव, अनु ने खुद बताया है मुझे। कैसे? अनु दीदी तो मर गई। देखो देव, अब तुम मुझसे सच बोल सकते हो। हम दोनों जानते हैं कि परम और अनु जिंदा ना होते हुए भी यहाँ मौजूद हैं। हाँ, परम अंकल है, पर अनु दीदी वो कहाँ है? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। ये तो बड़ी अजीब बात है कि देव अनु को नहीं देख सकता। इसका मतलब उस दिन लेक के पास भी सिर्फ मैंने ही अनु को देखा, देव ने नहीं। शायद इसीलिए अनु मेरी मदद चाहती है। देव, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने परम अंकल बहुत अच्छे लगते हैं, पर ये सब इतना सिंपल नहीं है। अनु को तुम्हारी बहुत चिंता है, पहले भी थी और आज भी है। जब वो जिंदा थी तब वो तुम्हें बचा नहीं पाई,
पर वो अब तुम्हें मेरे जरिए बचाना चाहती है। और मैंने उन्हें मार दिया। मैं बहुत बुरा हूँ दीदी, मैं बहुत बुरा हूँ। नहीं देव, नहीं, तुम बुरे नहीं हो। तुम अगर बुरे होते तो अनु क्यों तुम्हें बचाना चाहती? गलत परम था, है ना? मैंने जब परम अंकल को उनकी डेथ के बाद पहली बार देखा तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी वजह से ही वो उस दिन नीचे गिरे। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और बोले कि वो मेरे साथ ही रहेंगे। पर अनु दीदी को वो नहीं दिखे थे, शायद इसीलिए दीदी डर गई। जब मैंने उन्हें बताया कि अंकल वापस आ गए हैं, अनु दीदी हमें छोड़कर जाने लगी, हमेशा के लिए। तब अंकल ने मुझे एक आइडिया दिया कि अगर मैं दीदी को छत पर ले आऊँ तो वो दीदी को रोक लेंगे। इसीलिए मैं दीदी को छत पर ले गया। और बोलो देव। जब मैं अनु दीदी के साथ छत पर आया तो मुझे वहाँ परम अंकल भी दिखे। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, पर अनु दीदी नहीं थी वहाँ। वो छत से नीचे गिर चुकी थी। शायद मैंने उन्हें धक्का दे दिया। तुमने नहीं देव, परम ने। याद करो, तुम ही परम को अपने शरीर में आने देते थे। हाँ, पर परम अंकल तो बस अनु दीदी को हमारे पास रखना चाहते थे। पर देव, तुमने ये सब किसी को बताया क्यों नहीं? दीदी, कोई भी मेरी बात मानता। मैंने एक बार ट्राई किया था, टीचर को बताया था, लेकिन मुझे स्कूल से ही निकाल दिया। जब दीदी नीचे गिरे तो परम अंकल भी गायब हो गए। मैं यहाँ अकेला खड़ा था। मैं बहुत डर गया था। मैं भागकर अपने रूम में पलंग के नीचे छिप गया। कितना खुदगर्ज है परम। प्यार के नाम पे जान ले ली उसने अनु की, वो भी एक मासूम बच्चे का फायदा उठाकर। पर ये देव बार बार पानी की टंकी की तरफ क्यों देख रहा है? देव, तुम ये बार बार पानी की टंकी के पीछे क्या देख रहे हो? क्या है वहाँ? कुछ नहीं। अब कुछ मत छुपाओ देव, प्लीज बताओ मुझे, तुम क्या देख रहे हो? परम अंकल। परम? कहाँ? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा वो? मैं तो देख सकती हूँ उसे। देव, ध्यान से सुनो। पिछली बार जब परम तुम्हारे शरीर में आया था, उसने तुमसे बहुत गलत काम करवाया था। इस बार प्लीज तुम उसे अपने शरीर में मत आने देना। पर अंकल ने कहा है कि ऐसा करने से वो मेरे पास रहेंगे। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। देव सुनो मेरी बात। ये सब परम अपने मतलब के लिए कर रहा है, तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं। और तुम्हारे पास मैं हूँ, मिसेस भल्ला है, समझे? तुम्हें परम की जरूरत नहीं है। पर आप भी तो मुझे छोड़कर जाने वाली थी। देव, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? अनु, ये तो अनु है, पानी की टंकी के पास। अनु, तुम उसे रोक लो प्लीज। अब तुम ही कुछ कर सकती हो। अनु प्लीज। अनु दीदी कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रही वो। यही है देव, तुम्हारे पास। और वो नहीं चाहती कि तुम परम को अपने अंदर आने दो। नहीं, यहाँ सिर्फ परम अंकल है, अनु दीदी कहीं नहीं है। मैं उन्हें नहीं देख सकता। अब आप झूठ बोल रही है। नहीं देव, मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। अनु यही है। ओह गॉड, मैं कैसे यकीन दिलाऊं इसे? अनु कुछ बोलती क्यों नहीं? वो कुछ इशारा कर रही है मेरी तरफ, वो बोल नहीं सकती। एक बार अपनी तरफ पॉइंट कर रही है, एक बार मेरी तरफ। मतलब मैं और अनु। ओह, उसे एक शरीर चाहिए, शायद तब वो देव से बात कर पाए। मुझे देव को बचाना है, चाहे कुछ भी हो। अनु भी तो उसे बचाने ही आई है। मैं उसे अपना शरीर दे दूं तो? देव रुको, मत खोलो अपने हाथ।
ऐसे मत करो देव, प्लीज। ओ गॉड हेल्प मी। अनु, आई एम रेडी। आओ प्लीज और बचा लो देव को। हेलो देव, थैंक यू सो मच। तुम बहुत स्मार्ट हो। रीत, रीत, उठ जा पुत्र, देख सुबह होगी। आज बड़ी देर हो गई तुझे। बस उठ गई मिसेस भल्ला। की गल हुई? अज ना तू उठी ना देव, इस वास्ते देखण आई मैं तेनू। सब चंगा? एकदम चंगा मिसेस भल्ला। आप चलिए, आज मैं देव को खुद उठा कर लाती हूँ। चल ठीक है, जल्दी आना दोनों। ये तूने क्या पहन रखा है? ये तो अनु दे कपड़े हैं। हाँ मिसेस भल्ला, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये तो मैंने बस ऐसे ही उठा ली थी। मेरे पास ये कलर नहीं है ना, आप डरिए मत, मैं आपकी रीत ही हूँ। देव, देव, उठो ना देव। देव, तुमने मुझे नहीं मारा, और ये बात हमेशा याद रखना। मारा मुझे परम ने था, तुमने तो मुझे जीने का एक और मौका दिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। वहाँ परम के ना होते हुए भी तुमने रीत को यकीन दिलाया कि परम वही है, और मुझे वहाँ देखकर भी रीत के सामने अनदेखा कर दिया। हम दोनों के चक्कर में बेचारी रीत फंस गई। अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी और किसी को कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगी। ओए रीत, देव, आ जाओ, नाश्ता लग गया है। चलो अनु दीदी, बहुत भूख लगी है मुझे। श्श, अनु नहीं, रीत। उस रात के बाद जब रीत ने अन्नू को अपने शरीर में आने दिया, वो कभी नहीं सोई और न कभी जागी। उससे उसके जीने का हक भी छीन लिया गया था। न उसके पास अपना शरीर था और न ही सांसें। रीत को तो ये लगा था कि वो देव की मदद कर रही है, पर जब तक वो ये समझ पाती कि देव के मन में क्या है, बहुत देर हो चुकी थी। देव की मदद तो उसने जरूर की थी, पर एक ऐसे अंजाम के लिए जो वो अपने जीते जी कभी न चाहती। अपनी अनु दीदी के अलावा देव को किसी और की जरूरत नहीं थी, और अब वो उसे वापस मिल चुकी थी, रीत के शरीर में।